हाय एवरीवन। दोस्तों, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें कभी भी किसी से नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि उसके जो है ना कई बार बहुत घातक परिणाम निकल जाते हैं और बहुत बार हमारी इज्जत पे भी आ जाती है। तो कुछ बातें हमें कभी भी किसी से नहीं कहनी चाहिए। कौन सी हैं वो बातें, आज का वीडियो है इसी बारे में। देखिए, सबसे पहली बात, तू कुछ नहीं कर सकता। होता है ना, बहुत बार लोग कह देते हैं ना कि तू कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत होती है। कभी भी ये बात किसी को भी नहीं कहनी चाहिए कि तू कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अपने जीवन में हर इंसान कुछ ना कुछ तो कर ही लेता है। और देखिए, एक समय आएगा वो इंसान कुछ ना कुछ कर लेगा, उसकी खुशियां होंगी और शर्मिंदगी आपकी होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपने उसको ये कहा था कि वो कुछ नहीं कर सकता, और फिर वो आपकी तरफ देखेगा। भले ही आप उस टाइम पर उसकी खुशी में शामिल होंगे, आप उसका अच्छा चाह रहे होंगे, लेकिन जो आपने उस वक्त कहा था ना उसको कि तू कुछ नहीं कर सकता, वो बात उसके मन में कहीं ना कहीं घर कर जाएगी। वो बात उसको हमेशा याद रहेगी। और इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से ये होगा कि वो इंसान कभी भी आपकी पूरे मन से आपको रिस्पेक्ट नहीं दे पाएगा, आपको इज्जत नहीं दे पाएगा। तो ये बात आप कभी भी किसी से मत कहिएगा कि तू कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर हुई ये वाली बात। अब बात आती है दूसरी। देखिए, दूसरी बात इसमें ये आती है, तुम तो पराया धन हो, तुम तो दूसरे की घर की लक्ष्मी हो, एक दिन तुम्हें चले ही जाना है। कहा जाता है ना बेटियों से इस तरीके से। देखिए, वो छोटी सी बच्ची है, आप उसको बचपन से ये चीजें सुनाते आ रहे हो, कहते आ रहे हो कि तू पराया धन है, तू किसी और के घर की अमानत है। क्यों भाई? वो छोटी सी बच्ची है, उसको आपने जन्म दिया है, आपने पैदा किया है। जब तक वो छोटी है, बच्ची है, तब तक वो आपकी अमानत है, तब तक वो आपकी अमानत है। और जब वो बड़ी हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, फिर वो अपनी खुद की अमानत होगी। तो ये बात बिल्कुल गलत है। आप छोटी सी बच्ची होती है, वो बड़ी होती रहती है, वो हर दिन थोड़े थोड़े दिनों में आप लोग यही कहते रहते हो, तू पराया धन है, तुझे तो एक दिन चले जाना है। ये बात जो है ना उस बच्ची के मन में जो है बचपन से बैठती हुई आती है, और ये बात उसको जो है अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो आज के टाइम में, इस टाइम में प्लीज़ इस बात को कहना बंद कीजिए, क्योंकि कोई भी किसी की अमानत नहीं होता है। जब तक वो छोटी है, आप उसको पढ़ाओ लिखाओ, ये आपका फर्ज है। वो आपकी बच्ची है, आपने उसको पैदा किया है। और जब वो बड़ी हो जाएगी, फिर वो अपनी खुद की अमानत होगी। फिर वो बड़ी हो जाएगी, अपने फैसले वो खुद ले पाएगी, वो खुद कमा पाएगी, वो मैच्योर हो जाएगी। उसको आपके साथ रहना है, किसी और के साथ रहना है, शादी करनी है नहीं करनी है, ये उसके अपने फैसले होंगे। तो प्लीज इस बात को कहना बंद कीजिए। कभी भी किसी भी बिटिया से, किसी भी बेटी से ये शब्द कभी मत कहिएगा कि वो पराया धन है, किसी और के घर की लक्ष्मी है, एक दिन उसको चले जाना है। ये बात भले ही आप लोगों को छोटी लगती है, लेकिन उस बिटिया के मन से पूछिए, जिसको आप सुनाते रहते हो, बार बार बोलते रहते हो, क्या वो कभी भी आपको अपना मान पाएगी? क्या आपके घर को वो कभी अपना कह पाएगी? उसके मन में तो यही बातें चलेंगी ना कि घर वाले यही कहते हैं कि मैं तो पराया धन हूँ, मुझे तो एक दिन चले जाना है। तो प्लीज ये बातें कहनी बंद कीजिए, बंद कर दीजिए इस बात को कहना। दोस्तों, अब इसमें तीसरा पॉइंट ये आता है। देखिए, एक सेंटेंस है, मैं ये काम कभी नहीं करूँगा या कभी नहीं करूँगी, मैं ये कभी नहीं करूँगा। देखिए, ये वाली जो बात है ना, ये कभी भी आपको जो है ना किसी के सामने नहीं बोलनी है। जो बात है अपने मन में रखिए, किसी के सामने मत बोलिए, क्योंकि कई बार हमारी किस्मत इतनी खराब होती है ना कि हमें उसी काम को करने पर मजबूर कर देती है। हमारी किस्मत इतनी खराब होती है, जो चीज़ हम बोलते हैं ना कि ये काम हम कभी नहीं करेंगे, तो हमारी जो किस्मत होती है ना उस शब्द को पिक कर लेती है और हमें उसी काम को करने के लिए मजबूर कर देती है। तो अगर कोई बात है तो उसको अपने मन में रखिए, लोगों के सामने उसको जो है ना मत बोलिए। जैसे, मैं कभी शादी नहीं करूँगा, ठीक है, आप अपने मन में रखिए, क्योंकि देखिए, हो सकता है आपको फ्यूचर में जब आप बड़े हों, कोई इंसान आपको पसंद आ जाए, अच्छा लगे, आपको लगे कि ये मेरा जीवन साथी बनने के लायक है और मैं इससे शादी कर सकता हूँ, और आप शादी करने का डिसीजन लें। और यही बात आपने कभी 10-12 साल अपने दोस्तों के सामने कही थी कि मैं शादी कभी नहीं करूँगा, तो वही लोग फिर आपका मजाक उड़ाएंगे।
तो ये बात आप अपने मन तक रखिए, अपने मन में रखिए कि मुझे ये काम करना है, नहीं करना है। लोगों के सामने मत कहिए मैं कभी नौकरी नहीं करूंगा, मैं बिजनेस ही करूंगा। तो ये बात आपके मन में है ना, आपकी बात है ना, तो इसको सिर्फ अपने तक रखिए, लोगों में मत कहिए, क्योंकि कल को आपको किस्मत ऐसी जगह पर लाके खड़ा कर सकती है कि आपको नौकरी भी करनी पड़ सकती है। फिर ये लोग जिनके सामने आप बता देते हो कि मैं कभी नौकरी नहीं करूंगा, मैं तो बिजनेस ही करूंगा, फिर यही लोग आप पर हंसते हैं। तो जो भी आपके डिसीजन है ना, जो भी आपके बड़े फैसले हैं, जो भी आप सोचते हो, उनको अपने तक ही रखिए, किसी के भी सामने मत कहिए। इसलिए मत कहिए कि कल को आपको किसी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। ठीक है, तीसरी बात ये हुई। अब बात आती है चौथी, आपको क्या नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं बोलना चाहिए, किसी के सामने क्या नहीं कहना चाहिए, आज हम इसी बारे में बात कर रहे हैं ना। तो देखिए, इसी का चौथा पॉइंट आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, अब सुनिएगा। अगर तुम्हारे प्यार में ना पड़ा होता ना तो मेरा जीवन बहुत अच्छा होता। जब तक तुम मुझसे नहीं मिली थी ना, मेरा जीवन बहुत अच्छा था। जब से तुम आई हो मेरी जिंदगी खराब हो गई है। अक्सर पार्टनर एक दूसरे को ये बातें बोल देते हैं, लेकिन ये बातें ना मन में बहुत ज़्यादा चुभ जाती हैं, बहुत ज़्यादा चुभ जाती हैं, और रिश्ते में एक गांठ पड़ जाती है, और वो गांठ जो है ना आसानी से नहीं निकलती। और जहाँ पर ये शब्द आ जाता है ना तुम्हारे बिना, तो लगता है कि प्यार नहीं है, मजबूरी है, और इंसान की अंदर की बात निकल के बाहर आ रही है। तो इस तरह की बातें हो जाती हैं। तो प्लीज़ ये शब्द आप मत बोलिएगा अपने पार्टनर से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गुस्से में आप लोग बोल जाते हो और आपके मन में कुछ नहीं होता ऐसा, बस गुस्से में बोल गए। तो थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखिए। कभी भी ये शब्द आप मत यूज़ कीजिएगा कि तुम्हारे बिना मैं अच्छा था, तुम नहीं थी तो अच्छा था। ये शब्द बहुत ज़्यादा है ना चुभ जाते हैं मन को, और हमारा रिश्ता पहले जैसा जो इतना अच्छा चलता हुआ आ रहा है, बस जरा सी इतनी सी ये बात जब आ जाती है ना बीच में, तो हमारा सालों का बना हुआ रिश्ता मिनट नहीं लगता खराब हो जाता है। भले ही कोशिश करें, ठीक है, कोशिश करते हैं संभालने की, सुधारने की अपनी चीज़ों को, लेकिन वो एक गांठ पड़ जाती है ना रिश्ते में, वो आसानी से नहीं निकल पाती। तो ये कभी मत बोलिएगा। ठीक, क्लियर हुई ये वाली बात। अब बात आती है पांचवी। अगर तुमने मेरी ये बात नहीं मानी ना तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अगर तुमने सरकारी जॉब नहीं की तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। देखिए, जहां पर ये शब्द आ जाता है ना छोड़ दूंगी, तो ये मान के चलिए वहां पर प्यार है ही नहीं, क्योंकि प्यार में छोड़ने जैसा ऑप्शन होता ही नहीं है। वहां पर प्यार नहीं होता जहां पर ये शब्द आ जाए। तो जो भी झेलना है आज ही झेल लीजिए, चिल कीजिए, और ये मान के चलिए जहां पर ये शब्द आ गया ना, छोड़ दूंगी, छोड़ दूंगा, चला जाऊंगा, ये वाले शब्द जहां पर आ जाएं, तो वहां पर प्यार नहीं है। प्यार में ये ऑप्शन ही नहीं होता। ठीक है, क्लियर हुई ये वाली बात। क्योंकि जब प्यार होता है ना तो ये चीजें नहीं आती कि छोड़ दूंगा, चला जाऊंगा। आप मान के चलिए इस चीज को। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट। अब पॉइंट आता है अगला। अब देखिए, इसमें एक लास्ट पॉइंट ये आता है। देखिए, मान लीजिए आपके बच्चे का या आपके किसी भाई का या बहन का कोई एग्जाम है, तो प्लीज ये शब्द आप कभी मत कहिएगा कि अगर तुम फेल हो गए ना तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। देखिए, जब आप इस तरीके के शब्द उसको बोलोगे ना तो वो इतना ज़्यादा प्रेशर में आ जाएगा कि वो ठीक से परफॉर्म भी नहीं कर पाएगा, मतलब अच्छे से वो तैयारी भी नहीं कर पाएगा अपने उस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपकी कही हुई बात उसको इतना ज़्यादा सताएगी, बहुत ज़्यादा। और अगर वो फेल हो गया तो हो सकता है वो आपको अपनी शक्ल भी ना दिखाए, आपको छोड़ के भाग जाए, घर छोड़ के भाग जाए, या सुसाइड कर ले। देखिए, कुछ भी हो सकता है। तो ये शब्द कभी भी किसी को नहीं बोलने चाहिए। प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, ये शब्द आप कभी भी किसी को मत बोलिएगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसे लगे आपको ये पॉइंट,
अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। जो भी पॉइंट आपको पसंद आया, वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। अगर किसी के ज़रूरत की है ये वीडियो तो ज़रूर उनको शेयर कीजिएगा। मिलूंगी कल फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।